पहला बुलेटिन सुबह 6 बजे से 6:05 तक और आखिरी बुलेटिन रात 12 बजे से 12:05 तक टेलीकास्ट किया जाएगा। इस दौरान सुबह 9:30 बजे खबरनामा और रात 9 बजे इमरोज़ उर्दू बुलेटिन हस्बे मामूल टेलीकास्ट होते रहेंगे। बकिया बुलेटिन सुबह 8 बजे, 11 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम 5 बजे और 7:30 बजे होंगे। शाम 5 बजे का बुलेटिन 15 मिनट का होगा। रात 9 बजे के बुलेटिन में अक्सर माहिरीन से किसी खास मौजू पर तबादले ख्याल भी किया जाएगा। और अब दीगर खबरें। रेल किराए में आज से इजाफा हो गया है क्योंकि रेलवे बजट में रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट चार्जेस और तत्काल चार्जेस में इजाफे का ऐलान किया गया था, जो आज से नाफिज हो गया है। रेलवे वजारत के मुताबिक एसी क्लास के रिजर्वेशन में फ़ी टिकट 15 से 25 रुपए का, जबकि सेकंड और स्लीपर क्लास में कोई इजाफा नहीं किया गया है। सेकंड क्लास के लिए सुपरफास्ट चार्जेस 5 रुपए, स्लीपर क्लास के लिए 10 रुपए, जबकि एसी क्लासेस में 15 से 25 रुपए के दरमियान इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ तत्काल में सेकंड क्लास के लिए असल किराए का 10% और दूसरी सभी एसी क्लासों के लिए 30% का इजाफा किया गया है। सेकंड और एसी क्लासों में कंफर्म टिकट मनसूख कराने के जुमरे में चार्जेस में 10 रुपए से 50 रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि आरएसी और वेटिंग टिकट मनसूख कराने के लिए 5 से 10 रुपए का इजाफा किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारे नुमाइंदा सिद्धांत मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सिद्धांत, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या लोगों के नज़रियात हैं इस सिलसिले में? मैं इस वक्त न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में खड़ा हूं और आज 1 अप्रैल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि आज से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और आज से बहुत सारी चीज़ें लागू होंगी। उनमें से एक चीज़ ये है कि आज से रेलवे में जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं, रिजर्वेशन चार्जेस हैं, तत्काल हैं, उस पर अब आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये बजट में अनाउंस करा गया था ये इंक्रीजेस, क्योंकि हमने देखा बजट में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि फेयर हाइक होगा। हमने फेयर हाइक तो नहीं देखा, बट कहीं चार्जेस में हमने बढ़ोतरी देखी जो आज से इम्प्लीमेंट होगी। इससे पहले जनवरी 22 को रेलवे में पहली बार 10 सालों के बाद प्राइसेस इंक्रीज़ हुए थे 21%। अगर हम ऑल सेगमेंट्स को मिला के रखें तो गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि 6,000 करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे, पर उसके बाद डीजल डीरेगुलेशन हुआ। इसका जो एक्सपेंडिचर रेलवेज को पड़ा वो 3,000 करोड़ रुपए पड़ा, तो नेट ओनली 3,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। जो आज से जो चार्जेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं उससे जो पैसेंजर सेगमेंट है उससे सरकार को 800 करोड़ रुपए का मुनाफा होने की उम्मीद है। और आज से पैसेंजर ही नहीं, फ्रेट में भी इंक्रीज हो रहे हैं। 5.4% के इतना परसेंट इंक्रीज होंगे आज से। फ्रेट प्राइसेस में जो इंक्रीजेज हो रहे हैं उससे सरकार को उम्मीद है कि उसे 4,000 करोड़ रुपीस का फ़ायदा होगा। तो इन अ सेंस फाइनेंशियल पोजीशन जो रेलवेज़ की है वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है इस पूरे प्रोसेस से जो आज से इम्प्लीमेंट है। अच्छा सिद्धार्थ, क्या हमें लोगों के नज़रियात बताएंगे इस सिलसिले में? जब किराया बढ़ा है तो लोगों की क्या राय है इस सिलसिले में? मैं सुबह से यहाँ पर हूँ रेलवे स्टेशन में। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है। तो मैं कह सकता हूँ डिवाइडेड है 2 सेगमेंट्स में। एक माइनॉरिटी सेगमेंट है जो कह रहा है कि हाँ, इससे आम आदमी पे प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देख रहे हैं, डीजल प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस। बट जो ज़्यादा बड़ा तबका है वो बिलीव करता है कि हाँ, इंक्रीज़ होने चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन रेलवेज़ की सबको पता है कि बहुत खस्ता हालत में है। और उसको ये उम्मीद है आम जनता को कि ठीक है, आप पैसे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एमिनिटीज़ दीजिए, आप सेफ्टी दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए। और गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि रेलवे को अगर इम्प्रूव करना है तो हमें एक तरफ से रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मैं रेलवे के बताता हूँ, रेलवे कंपनी की तरह आप मान लीजिए। इसके 2 बेसिक रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज है। एक है फ्रेट जिसे माल भाड़ा कहते हैं, और दूसरा पैसेंजर सेगमेंट। ज़्यादा इसका रेवेन्यू आता है फ्रेट से, और थोड़ा सरकार ने ये कोशिश करी कि आम जनता पे असर ना पड़े, तो पैसेंजर से भी आता है बट कम आता है। बट एक टाइम पर रेवेन्यू आपको पैसेंजर से जनरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है। और ये आम जनता भी जानती है कि कोई और प्रोसेस वे भी नहीं है।
तो आम जनता में एक सपोर्ट है कि हाँ ठीक है आप बढ़ाइए, पर आप अच्छी सेफ्टी सिक्योरिटी भी दीजिए। शुक्रिया सिद्धार्थ।